हेलो दोस्तों, मैं अबीर अपने चैनल सनशाइन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम अगली वीडियो में जो आपको क्लास दिए थे उसके आगे तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं उस वीडियो को आप देखे होंगे और पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरी बात लास्ट में अच्छे से और समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे वीडियो में बढ़ाते हुए देखिए, हमने कल बता दिया था कि ग्लोब के बारे में बताया था और भारत की स्थिति चल रही थी। क्या चल रही थी? भारत की स्थिति चल रही थी। उस भारत की स्थिति में क्या था, वो ग्लोब के अंदर कैसे रहेगा। हाँ, मैंने कुछ डिग्रियां बताई थी। ये मान लिया ये भारत है, एग्जैक्टली थोड़ा सा मान लेते हैं। ठीक है, ये भारत है। मैंने बताया था ये बिंदु कितना काटता है, ये बिंदु 68 डिग्री 6 मिनट पर काटता है। ठीक है, ये वाला बिंदु कहाँ काटता है, तो ये बिंदु काटता था 97 डिग्री और 25 मिनट पर, और ये काटता था ऐसे काटता है, तो ये काटता है 37 डिग्री 7 मिनट पर, 6 मिनट पर, सॉरी 6 मिनट पर। ठीक है, और ये बिंदु काटता है 8 डिग्री 4 मिनट, और एक मेन जो डिग्री रहती है तो वो 8.6 डिग्री कुछ काटता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और देखिए, इन्हीं डिग्रियों को क्या होता है हम ये जानेंगे। क्या ये डिग्रियां क्या चीज़ है, कैसे डिग्री को तुम्हारे मन में आता होगा कि ये डिग्री है क्या चीज़ है, क्यों डिग्री लगा रखा है इन लोग। तो ये ग्लोब पर देखिए, मैंने बताया था कि कुछ इमेजिनरी लाइन होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या दिख रही? क्या आप पृथ्वी पर देखिए, क्या लाइन दिख रही? क्या नहीं दिख रही ना। तो दोस्तों, वही इमेजिनरी लाइंस हम ग्लोब के माध्यम से देखते हैं, किसी नक्शे के माध्यम से देखते हैं। अगर आपको विश्व का नक्शा लेंगे, किसी पृथ्वी का नक्शा लेंगे, तो उसमें आपको इमेजिनरी लाइन जो दिखाई जाती हैं, तो वही इमेजिनरी लाइंस हैं जो डिग्री के नाम पर होती हैं। तो मैंने बताया दोस्तों कि ये कोई मान लो देशांतरी रेखा, थोड़ा मानते हैं, हाँ इतना अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये बताया था मैंने पोल है। ठीक है, पोल मतलब ध्रुव, और ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और यह है साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इधर मैंने बताया था कि एक बीच से भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे, अक्षांश रेखा क्या कही जाती है, 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर के भी नाम से जानते हैं, इसको तीनों नाम से जानो। ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा लोचा हमारे पास। तो दोस्तों, इसको और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये देशांतरी रेखा, इसे क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखा। अब जो देखते हैं, ये कहीं भारत हमारा इस जगह स्थित होता है। कहाँ होता है? इस जगह स्थित होता है। ठीक है, अब इस जगह में कोई ऐसी रेखा है, मैंने बताया था 180 रेखाएं इधर पाई जाती हैं। इस बिंदु से इस इधर की तरफ इस प्रकार 180 रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार इस बगल में भी 180 रेखाएं होती हैं। ऐसे देशांतरी रेखा क्या होती है, जो खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, वो क्या है, हमारी देशांतरी रेखा है। तो इस प्रकार ये खड़ी लाइनें जो हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें जो हैं, 180 इधर भी होती हैं और 180 इधर होती हैं। तो हमारा जो भारत की स्थिति क्या है कि वो देखिए, ऊपर से नॉर्थ पोल होता है, ये यहाँ से देखा जाएगा तो ये ऊपर नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है। ठीक है, और इधर ये देख, यहाँ से अगर देख दिया जाए, बीच से अगर इसको काट दिया जाए, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूँ, देखिए पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा अच्छा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो दिखे कम सही। हाँ, तो देखिए हमारा भारत कहीं यहाँ स्थित होगा, तो कभी जाके ये लाइन ऐसे छू जाएगी। तो ये लाइन जो इस प्रकार है, ये 180 डिग्री की है, इसके बाद ये कम है, फी कम है, इधर 0 से उठाते हैं, 0 से ये 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाता है, तो ये यहाँ काट देता है। तो यही डिग्री है, सेम चीज यही डिग्री है कि ये 97 डिग्री है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक है, आया समझ में नहीं दोस्तों। इसके बाद हम और आगे जाएंगे तो कम होते होते ये 0 होता है, ये 0 होता है। जिस प्रकार अक्षांश रेखा का ये 0 डिग्री होता है, उसी प्रकार ये देशांतरी रेखा का ये 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से शुरू होता है
180 देखिए इधर से शुरू होगा, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जाके यहाँ पर कितना हो जाता है 68 डिग्री, 68 डिग्री और 7 मिनट, ये 7 मिनट हो जाएगा। और ये जहाँ भारत की स्थिति जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो जाके कहाँ पर छू जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पर। अभी मैं इस जगह का नाम भी बताऊंगा अगली थोड़ा देर बाद, ठीक है। देखिए इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या 97 डिग्री 25 मिनट पर छू लेगा। बस यही डिग्रियां आपको जानना है कि भारत का विस्तार विश्व में कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर आप तुम लिख सकते हो कि इसका विस्तार क्या चीज है, क्या हो गया है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। हाँ इसमें लिख देना देशांतर तक फैला, ठीक है, देशांतर तक फैला, ठीक है। इसके बाद इसका आप देखते हैं पश्चिमी, क्या हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तक ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। अब बता दूं कि ये 0 डिग्री होता है तो ये कभी ऐसे गया, फिर एक बार ऐसे भी गया, फिर एक बार ऐसे गया, कत्ती न कत्ती ये यहाँ पर छू गया। तो ये जब ये छूने वाले यहाँ से 0 होता है तो यहाँ से 1 2 3 ये करके क्या होता है 8 डिग्री 4 मिनट पर ये छू लेता है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों मेरे क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर छुआ 8 डिग्री 4 मिनट से, लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। इसके बाद ये ऐसे खींचते कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जाके छू जाएगा, ये छू जाएगी लाइन। तो ये कौन सी डिग्री पर काटता है 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये डिग्रियां क्या है आखिर में। जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, यही डिग्री का काट मानना होता है इनका। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक अंशांशी विस्तार है इनका, ठीक है अंशांशी विस्तार है। मेरे दोस्त समझते होंगे मैंने डिग्रियों के बारे में इस प्रकार फैक्ट किया। ना समझ में आया तो जरूर एक बार कमेंट करना, मैं उसको कमेंट के द्वारा या अगली वीडियो के द्वारा अगली क्लास के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कि कौन सा स्थान सबसे पश्चिमी है, कौन सा स्थान सबसे पूर्वी है, तो ये ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि हम भारत के जो पॉइंट हैं कि सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा होता है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे, तो मैं बता दूं कि सबसे हमारा ये देखेंगे ये गुजरात होता है, सबसे जो पश्चिमी पड़ता है हमारा राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा पड़ता है गुजरात, ठीक है गुजरात। क्या हो जाएगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है गुजरात राज्य होता है। अगर सबसे जो उसका मतलब वहां पर कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है, तो सबसे इसका जो होता है गुहार मोती क्या बोलोगे गुहार मोती। सबसे वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द इंडिया, सबसे वेस्टर्न जो तुम्हारा पाया जाता है तो गुहार मोती होता है, ठीक है। अब बता दूं इधर आ गई पूर्व में, ठीक है सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होता है, तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश होता है। और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु कौन होता है किबिथु ये किबिथु होता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पश्चिमी बिंदु और बोलेंगे तो गुजरात है, ठीक है
सबसे ईस्टर्न बोलोगे, सबसे पूर्वी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। इसी प्रकार अगर आप उत्तर क्या बोलेंगे, उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य में अगर आप बोलेंगे तो तुम्हारा पड़ता है ये लद्दाख, ठीक है। क्या पड़ता है, लद्दाख। लद्दाख या पाकिस्तान में भी आता है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। सबसे जो हमारा उत्तरी जो पॉइंट होता है भारत का वो इंदिरा कॉल को होता है, जो पाक में लगता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद मैं बता दूं सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है, सबसे दक्षिणतम जो अच्छा मेन भारत हो रहा है, ठीक है, ये मुख्य भूमि है भारत की। अभी इससे कट में भी चलेंगे, साइड में भी चलेंगे, तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए हाँ, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मेन भारत का मुख्य भूमि का है तो वो होता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसको कैप मोरिन भी बोलते हैं, कैप मोरिन, कैप मोरिन होता है, कैप मोरिन। सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आपको आ जाए तो कन्याकुमारी, कैप मोरिन, ये होता है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो मैं फिर से बता दूं, 8 डिग्री 4 मिनट पर होता है। कहाँ पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कैप मोरिन सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लीजिए जैसे पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य और जो उसके कौन सा बिंदु पर होता है, तो ये बोल देना, क्या बोलोगे, 57 डिग्री 25 मिनट पर ये आप काटता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी राज्य किबिथु है। सबसे पूर्वी राज्य क्या है, किबिथु, ठीक है। और इसके बाद अगर से आपसे पूछी जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होता है, तो गुवाहाटी गुजरात में। और कौन सी डिग्री पर काटना है, कौन सी डिग्री पर काटना है, मैं बता दूं 68 डिग्री 7 मिनट पर। और इसको बता दीजिएगा 37 डिग्री 6 मिनट पर, इंदिरा कॉल पाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा बराबर से। हाँ, भारत का फैक्ट है तो भारत के बारे में सारी बातें जानेंगे हम लोग। तो देखिए अब इसके बाद ये अगर ये लंबाई आपसे पूछ ली जाए कि उत्तर से दक्षिण की कहाँ तक इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की कितना विस्तार है, तो ये बता देना। इसकी लंबाई जो होती है आपके पास 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। हमेशा ये बिंदु से ये बिंदु मापते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये वाले बिंदु अगर मापना है तो ये ऐसे करके ये अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट बिंदु होता है, ये गलत खींच गया, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला बिंदु होता है तो 2933 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्त, 2933 किलोमीटर इसकी क्या है, पश्चिम से पूर्वी की लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। अगर भारत का एरिया पूछ लिया जाए, भारत का क्या बोल दिया, एरिया, अगर एरिया बोल दिया जाए, क्षेत्रफल बोल दिया जाए, तो ये होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एरिया का, अब मैथ में थोड़ा जो मैथ पढ़े होंगे वो तो जान जाएंगे, ये वर्ग किलोमीटर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि एरिया का ये इकाई होता है, समझ रहे हो। बस इतना सी इसमें फैक्ट है। हाँ, इसके बाद हाँ, भारत का अगर बोल दिया जाए, भारत किस स्थिति का बना हुआ है, कैसा बना है, कैसा है, तो ये चतुष्फलकी होता है, ठीक है, चतुष्फलकी है। इसका जो आकार है क्या है, चतुष्फलकी है, ठीक है दोस्तों। और आगे हम जानेंगे ये अभी रख करके, और इसके आगे के फैक्ट हम जान रहे हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया। जो देखिए अगर इंग्लिश में तुमको नोट करना है तो ये मैंने लिख दिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुवाहाटी जाता है। इसी प्रकार ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द इंडिया, जो सबसे आपका पूर्वी राज्य होता है किबिथु होता है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसी प्रकार सब अपना कर लेना, मैं आगे चलता हूँ फैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर ग्लोब में भारत की स्थिति आप लोग जान जाएंगे, मैं थोड़ा सा ना बता पाया,
ठीक है। तो भारत की स्थिति अच्छा किस गोलार्ध में स्थित है, आपको ये पूछ लिया जाए किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से 0 डिग्री है, इधर मैंने बताया उत्तर है, इधर क्या है साउथ है, तो किस भाग में है, उत्तर साइड में। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ भारत की स्थिति ग्लोब पर। ठीक है, कहाँ पर, ग्लोब पर, किस ग्लोब पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की स्थिति ग्लोब पर कैसी है, तो मैं बता दूं कि देखिए पहले सबसे पहले आप देखेंगे ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो किस साइड में, नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, उत्तर, और बता दूं इधर क्या होता है, मैंने बताया पश्चिम होता है। ठीक है, ये इधर से इधर तक क्या होता है, पश्चिम होता है, और ये इधर से पूर्व होता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में ये भारत हमारा स्थित है। कैसे, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बताया इसकी स्थिति जो है देखिए स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इधर से उत्तर हो जाएगा और ये इधर का पश्चिम निकल जाएगा, तो उधर पूर्व बचेगा, तो पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बस इतना था। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास मेरी, और हम आगे वाली क्लास में और अच्छा भारत के बारे में जानेंगे, जो भारत का फैक्ट बहुत सारे बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। तो अभी ये 2 दिन क्लास और अच्छे से चलेगी। तो क्लास कैसी लगी, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको कैसी क्लास लग रही है। और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हमें और जागृत होते हैं पढ़ाने के लिए और अच्छा फैक्ट लाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।